श्रद्धा है तो आपके कार्य सब संभव हैं, कितना भी कठिन हो सब आपके कार्य बनेंगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई ता तुम पाए। हनुमान जी से पढ़कर उनकी डिक्शनरी में कहीं असंभव नहीं है, सब संभव है। बस हनुमान जी आपके ऊपर कृपा कर दें तो कितना भी असंभव हो संभव में बदल जाएगा। यदि हनुमान जी के दरबार में किसी कार्य को असंभव कहकर के छोड़ दिया जाए, यह कार्य नहीं हो सकता, तो मैं खुली इस मन से घोषणा करता हूं इस ब्रह्मांड में फिर काम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ कि उसको कोई सफल कर जाए। यह साधारण शब्द नहीं है जो मैं कह रहा हूं। हनुमान जी कह दें कि ये मेरे काबू से बाहर, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता, तो इस पृथ्वी पर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी महावीर हैं। अतुलित बलधाम, इनका कोई तौल नहीं है। कितना वजन, कितनी ताकत, कितना पावर्स, कोई क्षमता का किसी को कोई ज्ञात नहीं है। कितने पावरफुल हैं हनुमान, जिनके हृदय में राम, लक्ष्मण, माता सीता, दिव्य दरबार, सीता राम की प्रतिमा उनके अंदर स्थापित है। ये हर किसी के अंदर कहां संभव है। इतिहास में दर्शन हो जाना अलग बात है, पढ़िए आख्यानों को पता लगेगा आपको। सैकड़े ऋषि, महर्षि, मुनियों, तपस्वियों, योगियों को दर्शन हुए हैं, लेकिन हनुमान जी को तो दर्शन भी हुए, स्पर्श भी हुआ और उन्होंने कैद करके रखा हृदय में। उन्होंने ये प्रमाण सभा के बीच भरे दरबार में, किसी ने जप का मार्ग बताया, किसी ने माला का महत्व बताया, किसी ने चित्त ध्यान का मार्ग बताया, किसी ने उपहार के रूप में हनुमान जी को माला दे दी। ये विभीषण के संवाद में है। विभीषण जी ने टोक लगाई, ये क्या करते हो आप, माला तोड़ दे। तो बोले हीरा मोती ये सब मेरे लिए कोई काम के नहीं है, हमें कोई गृहस्थी नहीं चलाना है, हमें प्रभु राम जी का दर्शन करना है। क्या इसके अंदर राम है? नहीं दिखे। तो एक कमेंट किया किसी, जैसे आज के लोग अनेक संप्रदाय के लोग हैं जो आए दिन भगवान होने का प्रमाण मांगते हैं, मंत्र की शक्ति की ताकत का प्रमाण मांगते हैं, तीर्थों के गंगा का होने का जल को प्रमाण मांगते हैं कि कैसे मानूं कि गंगा है, पाप धुल जाता है। उस दौरान भी तर्क कर दिया। हनुमान जी ने अपने परमात्मा का ध्यान किया, अपनी सीना फाड़ दिया और सीने के अंदर जब मूर्ति देखी तो सीता राम जी विराजमान थे। जिनके अंदर सीता राम जी विराजमान हैं, वो हनुमान जी श्री हाथीवान महाराज के गुरु हैं। हनुमान हाथीवान, मैं यहां से लाइन जोड़ो तो जो आन और वान और शान के लिए मरता हो उसे हनुमान कहते हैं, उसे हाथीवान कहते हैं। सोम शंकर हनुमान जी हैं, हनुमान जी स्वयं हाथीवान महाराज हैं। ये मेरी दृष्टि, मेरा मत, जो हमने देखा वो मैं अपने नजदीकी लोगों को बताना चाहता हूं कि सुन लो, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। तुम कहते हो तुम्हें शक्ति कैसे प्राप्त हुई, हाथीवान महाराज के कैसा स्वरूप है, कोई उनका स्वरूप का वर्णन एक सा नहीं कर सकता। किसी को वो श्वेत वस्त्र में, बड़ी लंबी दाढ़ी, लंबे तिरंगे,
श्वेत हाथी पर विराजमान है। किसी को हाथी पे उतरने के पश्चात श्री हनुमान जी के स्वरूप में दिखाई देते हैं। किसी को वो एक पुलिस की, जैसे कि पुलिस की जो ड्रेस होती है खादी, इस ड्रेस में भी लोग दिखाई देते हैं। कई बार हमारे आपके रूप में दिख जाते हैं। वो पुण्यात्मा कहीं डर ना जाए, भय ना खा जाए, तो उसको कई बार परिवार के ही सदस्य के रूप में दर्शन देते हैं। अरे सामने अचानक किसी रास्ते से जा रहे हो और अचानक अपने सामने एक डॉग भू करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ज्यादा कर दिया जाए तो गीले हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? यदि किसी के सामने बंद कमरे में सात शरीर महाराज आ जाए, क्या होगा? आए हैं, कई लोगों को दिखे हैं। अरे परमात्मा की लीलाओं को आप अनुसरण करते हैं, कथाओं के माध्यम से सुनते हैं। कई भक्तों को सात शरीर दर्शन दिया है। बगल वाला नहीं देख पाया और उसको दर्शन हो गए। इसी दरबार के माध्यम से कई लोगों ने दर्शन किया है। लोग झांकते रहे, इसको दर्शन हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ? हम भी तो बगल में बैठे थे। कई लोग इस पे गौर करते हैं, नजर बना के रखते हैं, इस पर शोध कर रहे हैं कि गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और उनको दर्शन हो गए। सच बताऊं, मुझे हाथ पे तो दर्शन कभी नहीं हुआ, लेकिन सात शरीर इस आंखों ने देखा है। कृपा का किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आप देख रहे हो, ये कृपा साक्षात उनकी ही है। सब दिख रहे हैं। आप श्री पंडुका सरकार दरबार में आते हैं तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, मन को विचलित मत होने दें। मन का काम ही है विचलित होना, नाना प्रकार की तरंगों को प्रकट करना। क्योंकि मन में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे विषय बिंदु हैं जो हृदय में उबाल की तरह आते रहते हैं और मन उसको समझता रहता है। मन को एकत्र कर लीजिए और विषय बिंदु पर टिक जाइए। मैं गारंटी देता हूं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज की कृपा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।